हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि लेंस को अगर कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो क्या होगा। तो देखो, ये है पहला लेंस और ये हो जाएगा हमारा दूसरा लेंस। ठीक है, मान लेते हैं ये लेंस है L1, ये वाला है L2। ठीक है, अब इनिशियली एक ऑब्जेक्ट होगा, हाँ एक ऑब्जेक्ट होगा इधर, ये है ऑब्जेक्ट O। अब ये क्या करेगा, इंसिडेंट, राइट, एक रे इंसिडेंट करेगा ऐसे, राइट। ये क्या है हमारी, ये है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक, अब ये हो जाएगी नॉर्मल, ऑब्वियसली ऐसे नॉर्मल। अब अगर ये लेंस नहीं होता तो इस वाले लेंस की इमेज कहीं इधर बनती, कहीं इधर पे बनती, राइट। हाँ, कहीं इधर हमारी इमेज बनती हुई दिखाई देती, बट वैसा नहीं होगा। क्यों? जैसे ही यहां तक आएगी उसके बाद फिर से वो डेंसर टू रेयर जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब कुछ ऐसे बेंड होके इधर आ जाएगी ऐसे। ठीक है, मतलब एक्चुअल में स्ट्राइट लाइन ऐसे जाने की जगह कहीं इधर हमारी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, आई एक्चुअल में फॉर्म कहां हो रही थी, एक्चुअल में फॉर्म हो रही थी इधर, इधर आई डैश। ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन था। तो ये डिस्टेंस हमारा u, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा हमारा v डैश। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेंस L1 और L2 की। फ्रॉम लेंस L1 लेंस से अगर मिरर फॉर्मूला यानी लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/v डैश, क्योंकि L1 की वजह से इमेज यहां बनेगी, 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। इनिशियली मान लेते हैं पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। तो फ्रॉम लेंस L2 की अगर बात करूं तो तब क्या होगा, 1/, ये वाली इमेज यानी 1/v माइनस 1/, ऑब्जेक्ट जैसा कौन बिहेव करेगा, ये जिस तरह से हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, इससे पहले वाले में लेंस मेकर्स फॉर्मूला में, ये बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट जैसा, यानी v डैश इज इक्वल टू 1/f2। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब ऐड कर लेंगे तो इक्वेशन 1 क्या था, 1/v डैश माइनस 1/u, और इक्वेशन 2 क्या है, 1/v माइनस 1/v डैश प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सही है, ओके। तो 1/v डैश से 1/v डैश चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/v माइनस 1/u क्या है, 1/f, हाँ 1/f इक्विवेलेंट टोटल इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो उनके बीच का जो फोकल लेंथ होगा वो कुछ ऐसे डिसाइड होगा, मतलब ऐसे हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे। 1/f इक्विवेलेंट यानी टोटल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/f1 प्लस 1/f2। अगर n नंबर ऑफ लेंसेस रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन टिल 1/fn। ठीक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू उसकी। अच्छा, अगर पावर की बात करें तो पावर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2 सो ऑन टिल pn। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किसकी बात की थी, पावर, वहां पे दोनों पावर्स को टोटल पावर निकालने की बात की थी, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया था हमने, इसी वजह से ऐड किया था कि दोनों लेंसेस को जब कोएक्सियली एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तब पावर्स को सिंपली हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। अच्छा, एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा हमारा प्रिज्म। यहाँ पे एंगल्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है मैंने। चलो कर लेते हैं एंगल की बात। अब इनिशियली एक रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी, ऐसे इंसिडेंट होगी, अरे ऐसे इंसिडेंट होगी, ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। क्या है ये, इंसिडेंट रे आई। अब नॉर्मल क्या होगा, ऑब्वियसली दिस विल बी
नॉर्मल, n लिख लेता हूं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? ऑब्वियसली टुवर्ड्स नॉर्मल, और टुवर्ड्स नॉर्मल कुछ ऐसे होगी। हाँ, तो ये बनाएगा एंगल R1 बोल लेता हूं, क्योंकि एक और रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। तो अब ये हो गया हमारा नॉर्मल फिर से। ठीक है, अब यहां से डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो स्ट्राइट लाइन में जाने की जगह थोड़ा सा ऐसे कर्व लाइन में ऐसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो जाएगी हमारी एमर्जेंट रे। क्या हो जाएगी? एमर्जेंट। ये इंसिडेंट रे, ये एमर्जेंट रे। इसको हम लोग I2 भी कह सकते हैं या एमर्जेंट रे E भी कह सकते हैं, इसको अगर I1 कहते हो। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल R2। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q और ये पॉइंट है A, और इसको तो हम लोगों ने N कहा ही है। ठीक है, अच्छा, एक और एंगल लेता हूं इधर, एंगल ऑफ प्रिज्म। A इज व्हाट हियर? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं कि फ्रॉम एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, हाँ, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा? PNQ, ये तो QNP, फ्रॉम ट्रायंगल QNP। अब क्या होगा? ट्रायंगल के जो अंदर के एंगल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एक एंगल मान लेते हैं, ये और ये, यानी R1 प्लस R2 प्लस उस एंगल को हम एंगल QNP ही कह लेते हैं। चलो इस एक्स्ट्रा एंगल को एंगल QNP कह लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। डन, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है इधर, फ्रॉम रेक्टेंगल AQNP। हाँ, अब रेक्टेंगल का टोटल एंगल कितना होगा? रेक्टेंगल स्क्वायर का 360 डिग्री। हाँ, यूजुअली स्क्वायर ही बनेगा, अगर आप लोग परफेक्टली एक इसके साथ देखेंगे तो स्क्वायर बनेगा इधर। तो एक स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा? तो अब देखेंगे तो देखो इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, तो मतलब दो 90 डिग्री, मतलब ये और ये दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल वाली लाइन जो लाते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म A प्लस एंगल QNP, ये वाला एंगल, हाँ, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है, तो अब 90 प्लस 90 कितना होगा? 180। तो मतलब A प्लस एंगल QNP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? A प्लस एंगल QNP विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब दोनों को कंपेयर करो, क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो देखो 180 180 QNP एस टी, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अच्छा, अब फॉर डिविएशन, अगर डिविएशन की बात करूं, व्हाट इज डिविएशन? डिविएशन इज डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R, सिंपल। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला I माइनस R। अब यहाँ पे 2I है और 2R है, तो इसको लिख सकता हूं मैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। सही है, ओके, डन। सो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस व्हाट इज R1 प्लस R2? यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि R1 प्लस R2 इज A माइनस A। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है, डन। अब अगर बात करूं मैं फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर मिनिमम डिविएशन, अगर डिविएशन बहुत कम चाहिए तो तब I1 शुड बी इक्वल टू I2 दैट इज नथिंग बट I मान लेते हैं, एंड R1 शुड बी इक्वल टू R2 दैट इज नथिंग बट R मान लेते हैं। ठीक है, ओके, डन सर। हाँ, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को देखो। इक्वेशन 3 क्या था? इक्वेशन 3 था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू R प्लस R दैट इज नथिंग बट 2R। तो यहां से जब देखेंगे तो R क्या हो जाएगा?
r will be nothing but a/2 डन। अब इक्वेशन 4 को देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, तो यहां से क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 2i माइनस ए, तो देयरफॉर आई क्या होगा, ये ए इधर जाएगा, यानी i इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई 2, ये हो जाएगा हमारा i। अब r मिल गया और a मिल गया, तो अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, राइट। हाँ, तो अब लगाएंगे स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है, ओके डन। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। n1 क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे एयर है, ओके, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेता हूँ, ठीक है, तो n1 इज 1 sin i, व्हाट इज i, i इज डेल्टा प्लस a बाई 2, ठीक है। अच्छा ये डेल्टा मिनिमम है, ठीक है, डेल्टा मिनिमम है, डेल्टा m लिख लेता हूं मैं, डेल्टा m प्लस a बाई 2, क्योंकि मिनिमम डिविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, इज इक्वल टू व्हाट इज n2, n2 इज n, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, हाँ, sin r, व्हाट इज r, r इज a बाई, ठीक है, यहाँ से r हमें a बाई 2 मिल गया, डन। तो अब यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी इक्वल टू sin डेल्टा m प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई sin a बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले तो वो वैल्यूज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी, ठीक। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ना होने की वजह से हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं मिला, अगर होता तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता, ठीक है, आप लोग क्लियरली ड्रॉ करें तो आप लोगों को परफेक्टली स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, अब क्या होगा अगर थिन प्रिज्म होगा, ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म मतलब a इज टू स्मॉल, राइट, थिन प्रिज्म तभी होगा जब a जो है बहुत पतला होगा, मतलब a एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी टू स्मॉल। अच्छा, तो तब देन sin थीटा कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटन एज थीटा, क्यों, क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, हम लोगों ने देखा है पहले भी, sin थीटा और tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, हाँ, तो यहां से अगर देखूं मैं तो n क्या आया था, n आया था sin डेल्टा m प्लस a बाई 2, sin डेल्टा m प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई sin a बाई 2 था। तो अगर sin थीटा को थीटा लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई a बाई 2, राइट, हाँ, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो यहां से अगर देखो तो ये क्या होगा, एन ए इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा m प्लस a, तो ये a जब इधर जाएगा तो डेल्टा m इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए माइनस a, दैट इज नथिंग बट डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म। अगर थिन प्रिज्म होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू a, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन क्या है, देखो, व्हेन अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, ऑब्वियसली हर कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है, रेड से लेकर वायलेट तक, हाँ सर, सफर डिफरेंट डिविएशंस, ऑब्वियस है, राइट। तो देखो डिविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है, तो n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, तो अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, हाँ, तो उस वजह से डिविएशन भी क्या होगी, चेंज होगी। दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। अगर एक व्हाइट लाइट पड़ेगा तो व्हाइट लाइट स्ट्राइट जाने की जगह क्या होगा, कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कंपोनेंट वाइज, मतलब वेवलेंथ के हिसाब से अपने आप को डिविएट कर लेगा, तो वो स्प्लिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। और ये पैटर्न ऑफ कलर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही पढ़ रखा था कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम हो गए जब लाइट जो है वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड होगी। चलो अब देखते हैं एंगुलर डिस्पर्शन के बारे में। एंगुलर डिस्पर्शन मतलब कितने एंगल से डिविएट हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म फॉर व्हाइट लाइट इज डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर टू एक्सट्रीम कलर्स, मतलब रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने एंगल का डिफरेंस है, देखो रेड कलर यहाँ है और वायलेट कलर कहीं यहाँ है, तो उन दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। दैट इज वायलेट एंड रेड कलर फॉर टू एक्सट्रीम कलर, दैट इज वायलेट एंड रेड, इट इज गिवन बाय, कैसे,
डेल्टा इज इक्वल थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्पर्जन, किसके बराबर होगा, डिविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डिविएशन ऑफ रेड कलर। क्यों पहले वायलेट कलर का, देखो डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, राइट, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ, एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हाँ, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी डिविएशन ज्यादा होगी, तो डिविएशन ऑफ वायलेट विल बी मोर देन डिविएशन ऑफ रेड, ठीक है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसको n और a के टर्म्स में लिखेंगे तो nb माइनस nr इंटू a लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की, तो ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन पर मीन डिविएशन, एक डिविएशन में कितना एंगुलर डिस्पर्जन होगा, मतलब कितना एंगल से डिविएट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डिविएशन, ठीक है। मीन क्या है, मीन किसका डिविएशन होगा, इन सबके बीच वाला, इन सबके बीच में कौन है, वो है येलो लाइट, ठीक है, येलो वाले का जो वेवलेंथ होगा वो मीन वेवलेंथ होगा और उसका डिविएशन भी क्या होगा, मीन डिविएशन होगा। तो डिस्पर्जन पावर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या है, डिविएशन ऑफ येलो लाइट, ठीक है, डेल्टा वी और डेल्टा आर क्या है, डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट एंड रेड लाइट, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर लाइट ऑफ विच कलर, ठीक है, यानी डेल्टा स्मॉलेस्ट किसके लिए होगा, अच्छा हमें पता है कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो मतलब वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका n कम होगा और डेल्टा भी उसका क्या होगा, कम होगा। किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का, डेल्टा विल बी स्मॉलेस्ट फॉर रेड, सिंपल। तो रेड कलर के लिए डेल्टा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, सिंपल। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डिविएशन सबसे कम होगा कंपेयर टू ऑल दिस कलर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म, ठीक है, सफर्स अ मिनिमम डिविएशन, डिविएशन कैसा है, मिनिमम है, इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, अच्छा डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, इक्विलैटरल प्रिज्म है तो दैट विल बी 60 डिग्रीज, हां सही है। तो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, ठीक है, मतलब n की वैल्यू पूछ रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर n, n इज इक्वल टू sin डेल्टा m प्लस a by 2 डिवाइड बाय sin a by 2, so n is equal to sin, what is delta, delta m is 60 और a also 60, so 60 plus 60 by 2 divided by sin 60 by 2, तो ये हो जाएगा 30 और ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 60, because 60 plus 60 is 120, 120 by 2 is 60, तो यहाँ आ जाएगा हमारा sin 60 डिग्री प्लस बाई डिवाइड बाई sin 30 डिग्रीज, ठीक है। तो अब n इज इक्वल टू व्हाट इज sin 60, √3 by 2, व्हाट इज sin 30, 1 by 2, तो 2 से 2 चला जाएगा तो n कितना हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3, ठीक है, इजी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या है, an equilateral glass prism has refractive index 1.6 in air, refractive index कितना है, n1 मान लेता हूं मैं 1.6, क्योंकि यहाँ पे एक और refractive index दिया हुआ है। Calculate the angle of minimum deviation of the prism when kept in a medium of refractive index n2 कितना है हमारा 4√2/5, जब उसमें लेके जाएंगे वो मीडियम में रखेंगे तब कितना होगा, ठीक है। हाँ चलो तो देखते हैं, अब यहां से सिंपल डेल्टा m निकलना है, राइट, तो देखते हैं, तो n1 by n2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस a by 2 डिवाइड बाई साइन a by 2, राइट। n1 क्या है, ग्लास का, सॉरी इसको n2 कह लेता हूँ, चलो n2 और n2 की जगह n ग्लास और ये कह लेते हैं, चलो इसको n ऑफ ग्लास यानी प्रिज्म, n ऑफ प्रिज्म और इसको n ऑफ मीडियम कह लेता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा प्रिज्म का और नीचे आ जाएगा मीडियम का, राइट, यही होता है। हाँ तो अब n ऑफ प्रिज्म कितना है 1.6 डिवाइड बाय मीडियम कितना है 4√2
बाई 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ओके डन। साइन डेल्टा प्लस ए कितना है, इक्विलैटरल है, तो ए विल बी 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई, सही है, ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। 16 5 जा 8, यानी 1.5 1.6 into 5 is 8 divided by 4 root 2 is equal to sin delta plus 60 by 2 divided by sin 30 कितना है 1 by 2, ठीक है। तो 4 1s are 4 2s are, ठीक है। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 by 2 into 2 by root 2 is equal to sin delta plus 60 by 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो इसको यहां कंटिन्यू करते हैं हम लोग, क्या है साइन, कलर चेंज कर लेता हूं, साइन डेल्टा प्लस 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। साइन 1 बाई रूट 2 कब होता है, जब थीटा 45 के बराबर हो, मतलब ये पूरा लाइक दिस इज नथिंग बट थीटा, तो मतलब डेल्टा प्लस 60, ये क्या है हमारा थीटा है, यानी डेल्टा प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, अरे 45 डिग्री। अच्छा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा प्लस 60 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 इज 90, तो यहां से डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री, डेल्टा विल बी इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हमारा 30 डिग्री, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द प्रिज्म चेंज इफ द इंसिडेंट वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। डेल्टा कैसे चेंज होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, वो कहना है। पहले था वायलेट, बाद में हुआ रेड, मतलब वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो गया, तो एन डिक्रीज होगा और डिविएशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, सिंपल। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ प्रिज्म डिक्रीजेस एज वी शिफ्ट टू रेड लाइट फ्रॉम वायलेट लाइट, ठीक है। वायलेट लाइट से अगर रेड लाइट इंसिडेंट करेंगे तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A ray of light passing from air through an equilateral glass prism undergoes a minimum deviation when an angle of incidence is 3/4 of the angle of prism, मतलब I कितना है 3/4 of A, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, V कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें n चाहिए, n इज क्यों n चाहिए, V इज इक्वल टू C बाई n, हाँ तो n निकाल लेते, चलो व्हाट इज n, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, सही है। अच्छा तो अब डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा कैसे निकालेंगे, हाँ, तो ऐसे निकालेंगे। तो व्हाट इज डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम वाज 2i माइनस a, देखो 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 इधर इधर इधर, यहाँ इधर डेल्टा मिनिमम कितना होगा 2i माइनस a, डेल्टा मिनिमम कितना होगा हमारा 2i माइनस a, चलो नेक्स्ट वन, डेल्टा मिनिमम कितना होगा 2i माइनस a, तो डेल्टा निकालना है इधर से, उसके बाद n निकाल सकते हैं हम लोग क्योंकि a दिया हुआ है, हाँ चलो तो 2i माइनस a, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज i 3/4 टाइम्स ऑफ a माइनस a, तो 2 1s are 2 2s are डन, तो ये क्या होगा डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 3a बाई 2 माइनस a, नथिंग बट a बाई 2, ओके चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो अब यहाँ से n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम की जगह a बाई 2 प्लस a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, ठीक है। अरे इतना क्यों करना, हम लोग यहीं पे a बाई 2, a कितना है 60 डिग्री, 60 बाई 2 इज 30 डिग्री, डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा 30, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन 60 बाई 2,
राइट। हाँ, तो n इज इक्वल टू साइन 30 प्लस 60 90, 90 बाई 2 साइन 45 डिवाइड बाई साइन 30 डिग्रीज। तो साइन 45 कितना है 1/√2, साइन 30 कितना है 1/2, तो 2/√2 कितना होगा, ये आ जाएगा √2। n की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो अभी निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ निकाल सकते हैं। चलो अब यहां अगर देखें तो v इज इक्वल टू c/n, तो v इज इक्वल टू c कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो 3/√2 कितना होगा, चेक कर लेते हैं 3/√2 क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 1.414, ये हो जाएगा 2.12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, v इज इक्वल टू 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितनी होगी, उस प्रिज्म में सॉरी कितनी होगी 2.12 इंटू 10⁸। तो n ऐसे निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, n कितना है √3, मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, पैरेलल टू बेस लाइन बोलने का मतलब क्या है, देखो इधर से देखो, इस प्रिज्म में देखो, अगर ये स्ट्राइट लाइन हो जाएगी मतलब पैरेलल टू बेस लाइन ऐसा होगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, बराबर होगा राइट, तभी तो स्ट्राइट लाइन में जा सकता है। हाँ, तो R1 इज इक्वल टू R2, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, कुछ समझे, हाँ उसका मतलब ये है कि डेल्टा इज मिनिमम। ओके, इसका मतलब क्या, डेल्टा इज मिनिमम, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे। ओके, आई फाइंड करना है। चलो सो सबसे पहले आई कैसे फाइंड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू सिंपल साइन i बाई साइन r कर लेते हैं। ओके, तो r कितना होगा, पहले वो चाहिए, r इज नथिंग बट a/2, तो r निकाल लेते हैं पहले राइट, यहाँ पे r कितना हो जाएगा, r इज a/2, तो a कितना है, a है 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, इट इज नथिंग बट हाउ मच 30 डिग्री। चलो ओके, तो अब यहां से अगर देखो तो n कितना है √3 इज इक्वल टू साइन i डिवाइड बाई साइन 30, तो साइन i डिवाइड बाई साइन 30 इज 1/2, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन i इज इक्वल टू √3/2, तो i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना है, बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म के अगर पैरेलल होगा तो तब हो रहा है मिनिमम डिविएशन। ठीक है, उस टाइम हम लोग इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, एक और टॉपिक बचा है कंप्लीटली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए एजनेट्स ऐप को। बाय बाय।